हेलो गाइस। तो आज हम स्टडी करेंगे HTML के इम्पोर्टेंट टैग्स को। उसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी एक टेक्स्ट एडिटर की। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा VS कोड को। VS कोड को मैंने ऑन कर लिया। शिफ्ट 1 से बॉयलर प्लेट लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेबल से। इसमें हम क्या होगा, हमारा टेबल का टैग भी कवर हो जाएगा और जो हम फर्दर टैग्स करेंगे वो हमें अरेंज मिल जाएंगे। सबसे पहले टेबल एक खुद एक टैग है, तो उसमें रो क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो टैग यूज होता है वो है TR का। और रो हमारे पास क्रिएट होगी, अब हमने उसमें कॉलम्स क्रिएट करनी है तो उसके लिए जो टैग यूज होगा वो है TD का। अब मैं हर एक रो में दो दो कॉलम्स को क्रिएट करूंगा। एक में मैं टाइप बताऊंगा और दूसरी में मैं वो टैग बताऊंगा। लेट्स सपोज हमने यूजर से इनपुट लेनी है। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज मैं यूजर से उसका नाम लेना चाहता हूँ एंटर करने के लिए। तो जो हमारे पास फर्स्ट टैग है इंपॉर्टेंट वो है इनपुट का टैग, और उसकी टाइप टेक्स्ट करनी है। ये हमारे पास पहला टैग है जो हम यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं। वेब को लाइव रन करके देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास नेम और ये उसकी आगे टैग आ गया। टैग में मतलब इनपुट लेने के लिए। अच्छा, अब हमें यहाँ पे टेबल नहीं शो हो रहा। उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल को कोई बॉर्डर दे देंगे ताकि जिससे हमें उसकी बाउंड्री का पता चले। ये देखो, ये ऊपर से हमारे पास एक रो बन गई और ये अंदर उसके दो डिविजन यानी कॉलम बन गए। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट हमारे पास टैग। अब नेक्स्ट टैग बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक और रो बनाऊंगा। उसी के अंदर मैं दो कॉलम्स क्रिएट करूंगा। अब लेट्स सपोज मैं यूजर से उसकी हॉबीज पूछना चाहता हूँ। अब हॉबी में क्या करेंगे, उसके लिए जो हम टैग यूज करेंगे वो बेसिकली इनपुट की ही टाइप है, लेकिन उसकी टाइप टेक्स्ट नहीं, वो है चेकबॉक्स की। अब लेट्स सपोज हमारे पास जो ऑप्शंस है वो है क्रिकेट के, कॉपी पेस्ट किया। फुटबॉल, कॉपी पेस्ट किया। स्टडी, ये हमारे पास लेट्स सपोज तीन मैंने ऑप्शंस दे दिए यूजर को कि इनमें से अपनी हॉबी सेलेक्ट करे। वेब पे चलते हैं। ये देखो, चेक बॉक्स बेसिकली ये होता है, ये जहाँ पे जिसपे चेक का साइन लग जाता है। तो ये हमारे पास दूसरा टैग हो गया चेक बॉक्स का। अब फर्दर जो हमारे पास टैग है उसके लिए मैं एक और रो क्रिएट करता हूँ। उसके अंदर दो कॉलम्स क्रिएट किए। अब एक और है वो है, लेट्स सपोज मैं जेंडर पूछना चाहता हूँ यूजर से। उसके लिए जो हमारे पास टैग यूज होता है वो भी इनपुट की ही टाइप है, लेकिन उसकी टाइप है रेडियो। अब इसमें एक लॉजिक ध्यान से रखना, मैं आपको बाद में समझाता हूँ। एक हमारे पास मेल एंड द सेकंड वन इज फीमेल। अब जब मैं लाइव पे जाता हूँ, ये तो हमारे पास आ गए मेल और फीमेल, लेकिन यहाँ पे अब जो लॉजिक इशू है वो ये है, मैंने मेल तो सेलेक्ट कर लिया लेकिन अब जब मैं फीमेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वो भी सेलेक्ट हो रहा है। हालांकि हमें एक ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इसमें अब हम एट्रीब्यूट नेम जो है, इसको हम अब इसका लॉजिक बताऊंगा। इसमें हमने सेम नाम रख देना है, कोई भी नाम रख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उन दोनों का फिर सेम रखना है। मैंने इन दोनों का जो नेम का एट्रीब्यूट था उसको जेंडर दे दिया। एक कॉमन सेंस, मतलब जेंडर चेक करे तो नाम मैंने जेंडर दे दिया। इसके अलावा आप जो मर्जी नाम रखें लेकिन सेम रखेंगे अगर हमें इनमें से कोई एक चाहिए हुआ तो। ये देखो, अब मैं मेल को रेडियो में क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास मेल का आ गया। अब फीमेल का करता हूँ तो मेल वाला खत्म हो जाएगा और फीमेल वाले में आ जाएगा। ये हमारे पास है। इन नेक्स्ट जो हमारा था टैग, वो था इनपुट की टाइप रेडियो। अब नेक्स्ट सिनेरियो ये है, लेट्स सपोज हम यूजर से लेते हैं जी फीडबैक लेते हैं। उसके लिए जाहिर सी बात है, जब फीडबैक लेंगे तो फीडबैक को काफ़ी ज़्यादा भी दे सकता है। उसके लिए हमें एक टेक्स्ट एरिया की ज़रूरत होगी जिसमें हम काफ़ी एरिया काफ़ी उससे फीडबैक ले सकेंगे। तो लेट्स सपोज हम अब लेते हैं जी फीडबैक का। उसकी जो हमारे पास टैग यूज होगा वो है टेक्स्ट एरिया का, सिंपल टेक्स्ट एरिया का बस। ये देखो, अब हम अगर वेब पे जाएं तो ये देखो हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट, टेक्स्ट एरिया क्रिएट हो जाएगा पूरा, जिसमें हम किसी से फीडबैक वगैरह या किसी भी डिस्क्रिप्शन को हम ले सकते हैं यूजर से।
नेक्स्ट जो हमारे पास टैग है उसके लिए मैं एक और रो बनाता हूँ, इसी तरह दो कॉलम्स बनाता हूँ। अब जो नेक्स्ट टैग है वो बड़ा ना इंटरेस्टिंग है। लाइक हम यूजर से चाहते हैं कि कोई फाइल या कोई इमेज वगैरह अपलोड करो, उसके लिए जो टैग यूज होगा वो इनपुट की ही टाइप है, लेकिन वो टाइप है फाइल की। अच्छा, अब इससे क्या होगा, ये देखो हमारे पास जो है वो हमें इंटरफेस में शो हो रहा है चूज फाइल का। मतलब यहाँ से हम कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये फाइल अपलोड करता हूँ, जिस तरह मर्जी आप कर ले। ये देखो, ये हमारे पास वो फाइल सेलेक्ट हो गई। ये देखो, ये वाली सेलेक्ट हो गई है। यानी यूजर से कोई भी इनपुट लेने के लिए, मतलब फाइल्स लेने के लिए हम ये यूज करते हैं टैग को। अच्छा, अब यहाँ पे हमने पिक्चर अपलोड तो कर दी। अब इसी से एक नया सीन क्रिएट हो जाता है कि हमने वेब पे शो करवानी है। लेट्स सपोज इमेज को शो करवाना है, इमेज को शो करवाना है, तो उसका जो टैग है वो है img। बेसिकली इमेज के टैग है। अब इसमें हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक सोर्स का है और एक अल्टरनेट का है। सोर्स क्या करेगा, जो पिक्चर हमने शो करवानी होगी उसका एड्रेस या उसका लिंक हम यहाँ पे देंगे। अब जैसे मेरे पास लोकल डिवाइस में ये पड़ी हुई है, मैंने इसका एड्रेस दे दिया। अब जब मैं वेब पे जाऊंगा तो ये देखो हमारे पास वो इमेज शो हो जाएगी। अब ये तो सोर्स का काम हो गया। अब अल्टरनेट का क्या काम होगा, जब हमारे पास सोर्स का जो लिंक है या एड्रेस है वो गलत चले या गलत मिले उसे, लाइक सपोज मैं यहाँ पे गलत कर देता हूँ, तो अल्टरनेट का काम तब शुरू होगा। लाइक मैं कहता हूँ नो इमेज फाउंड का। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है मेरा एड्रेस गलत हो गया, तो अब वेब पे क्या चलेगा, अल्टरनेट में जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो वाला। ठीक हो गया। ये हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं इमेज के, एक एसआरसी जिसमें हम हमारा लिंक या एड्रेस देंगे, और दूसरा है ऑल्ट का, जो हमारा एसआरसी जब वर्क नहीं करेगा तब अल्टरनेट वर्क करेगा। अब मैंने एड्रेस सही कर लिया, जाहिर सी बात है हमारे पास अब इमेज ही शो होगी। ये देखो, ये नहीं शो होगा। इमेज काफी बड़ी है, बुरी लग रही है, तो हम इसका साइज कंट्रोल कर लेते हैं। ये देखो, उसका बेसिकली मैंने एक एट्रीब्यूट ऐड कर दिया 50 का, अब उसका साइज छोटा हो गया। अच्छा, अब मैं एक और करता हूँ, उसके लिए एक रो बनाया, इसी तरह दो कॉलम्स बनाए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने वेबसाइट में किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक पेस्ट करूँ, जिससे जब हम उस पर क्लिक करें तो वो उसी वेबसाइट पे डायरेक्ट हो जाए। लाइक मैं चाहता हूँ कि गूगल का जो मेरे पास लिंक है वो मेरी वेबसाइट में आ जाए। तो उसके लिए टैग यूज होता है एंकर टैग, ए टैग। अब इसमें जो है, इसमें हम लिखेंगे उसका लिंक, उस वेबसाइट का पेस्ट करेंगे। गूगल का उठा लेते हैं सिंपल। ये देखो हमारे पास, ये यहाँ से हमने उठाया, गूगल का लिंक उठाया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया गूगल, ताकि पता चल जाए किस पे क्लिक करना है या कौन सी वेब ओपन होगी। ये देखो, ये देख रहे हो, ये गूगल का देखो, जैसे ही मैं इस पे लेके जाता हूँ और क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास डायरेक्ट कर दिया इसने मुझे, जिसका हमने लिंक पेस्ट किया था उस वेबसाइट की तरफ। एंकर टैग क्या करता है बेसिकली, मैं रिपीट कर देता हूँ। हमारी वेबसाइट में जब हमें किसी दूसरी वेबसाइट की लिंक की जरूरत हो ताकि हम उसे उस वेबसाइट पे डायरेक्ट कर सके, तो हम एंकर टैग यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे गूगल का एंकर टैग, गूगल का लिंक यूज किया एंकर टैग में। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारी वेबसाइट डायरेक्ट हो जाती है जिसका हमने लिंक लगाया था। जैसे हमने यहाँ पे गूगल का लगाया है तो गूगल की वेबसाइट पे डायरेक्ट हो गई है। ये हमारे पास एंकर टैग है। और नेक्स्ट टैग की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग हमारे पास आ जाता है, जो है बटन टैग। जाहिर सी बात है, एक वेबसाइट हो और उसमें बटन ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इंटरेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ही बटन। तो उसका जो टैग है वो है ही बटन। लाइक मैं इस पे लिखता हूँ क्लिक का बटन मैंने क्रिएट करना है। वेब पे चलते हैं, ये देखो हमारे पास एक बटन क्रिएट हो गया। ये हमारे पास जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली और ज्यादा यूज होने वाले टैग्स हैं ये वो हैं। कितने टोटल हो गए हमारे पास, 8। ये टैग्स हो गए, और एक टेबल का हमारे पास खुद टैग हो गया, जो है टेबल। टेबल खुद ही बेसिकली एक टैग है। तो दैट्स इट, ये इंपॉर्टेंट टैग्स हैं। एंड थैंक यू।